नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जुनैद सोनू आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल बीटी सुपर फास्ट पर। जो मित्र चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने रविवार को रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्य पर बात की है। उन्होंने सिडनी टेस्ट में 6 विकेट से हारने के बाद कहा कि मैं किसी भी खिलाड़ी के भविष्य पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। यह खिलाड़ियों पर निर्भर करता है उनमें भूख और कमिटमेंट्स कितना है। उम्मीद है कि वो भारतीय क्रिकेट को आगे ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उनसे रोहित कोहली के भविष्य पर सवाल पूछा गया था। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में रोहित शर्मा और विराट कोहली का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा। बेशक कोहली ने एक शतक लगाया लेकिन उसके बाद बेकार थे। ऐसे में इन दोनों के भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं। एक दिन पहले रोहित शर्मा ने स्टार स्पोर्ट्स को दिए इंटरव्यू में कहा था कि वो आगे खेलना चाहते हैं और अभी रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं। रोहित शर्मा ने खराब फॉर्म की वजह से खुद को अंतिम टेस्ट में बाहर कर लिया था। शुभमन गिल को उसमें मौका मिला था। सिडनी टेस्ट में मिली हार पर गंभीर ने कहा कि मैं यह नहीं कहना चाहता कि बुमराह के ना होने से हम नतीजे तक नहीं पहुंच सके। आप सभी को ज्ञात होगा कि बुमराह चोटिल हो गए थे। हमारे पास अपने कई पल थे। अगर बुमराह होते तो अच्छा होता। एक अच्छी टीम जीती है जो केवल एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं है। अगर हम दूसरी पारी में अच्छी बल्लेबाजी करते और 250-275 रनों का लक्ष्य रखते तो शायद ऑस्ट्रेलिया के लिए चीजें मुश्किल हो सकती थी। मोहम्मद सिराज की बॉडी लैंग्वेज शानदार थी। ड्रेसिंग रूम को प्रसन्न रखने के लिए मुझे ईमानदार और सभी के प्रति निष्पक्ष होना होगा। अगर 1-2 खिलाड़ियों के साथ पारदर्शी हूं तो ये मेरा काम नहीं। मेरा काम है कि सबके साथ एक समान व्यवहार करूं, सबके साथ एक समान रहूं, चाहे वह डेब्यू करने वाला खिलाड़ी हो या फिर 100 टेस्ट खेलने वाला खिलाड़ी ही क्यों ना हो। सबके साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए। रोहित कोहली जैसे बड़े खिलाड़ियों की फॉर्म पर गंभीर ने साफ तौर पर कहा कि वे चाहेंगे कि टेस्ट क्रिकेट को लेकर अगर कमिटेड हैं तो सभी खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट खेलें। उनका इशारा शायद सीनियर खिलाड़ियों की ओर था जो रणजी ट्रॉफी नहीं खेलते हैं, यानी डोमेस्टिक क्रिकेट बिल्कुल खेलते ही नहीं, जबकि खेलना चाहिए। गंभीर ने रोहित के खुद को ड्रॉप करने के फैसले पर कहा कि रोहित ने टॉप लेवल पर जवाबदेही दिखाई है। उन्होंने ट्रांजिशन के सवाल पर कहा कि इसके बारे में बात करना अभी जल्दबाजी होगी। पता नहीं 5 महीने बाद हम कहां होंगे कहां नहीं। सिडनी टेस्ट हारने के साथ भारतीय टीम ने 10 साल बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी गंवा दी। टीम 2014-2015 के बाद से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतते हुए आ रही थी। टीम ने सिडनी में खेला गया सीरीज का आखिरी मुकाबला 6 विकेट से गंवा दिया। जीतते तो बराबरी पर आ जाते। उधर पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान का कहना है कि भारत को सुपर स्टार कल्चर नहीं चाहिए, हमें टीम कल्चर चाहिए। हमें टीम कल्चर की जरूरत है। प्लेयर्स का ध्यान व्यक्तियों के बजाय टीम पर होना चाहिए। इरफान पठान ने मैच के बाद स्टार स्पोर्ट्स से कहा कि मुझे आप बताइए कि आखिरी बार विराट कोहली डोमेस्टिक क्रिकेट, घरेलू क्रिकेट कब खेले थे। तो इस पर एंकर जतिन सप्रू ने कहा कि 2012 में। तो इरफान पठान ने कहा कि घरेलू क्रिकेट खेले उन्हें एक दशक से भी ज्यादा का समय हो गया है। महान सचिन तेंदुलकर भी इतने समय तक घरेलू क्रिकेट से दूर नहीं थे। इरफान पठान ने कहा कि सचिन तेंदुलकर तब भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे जब उन्हें इसकी जरूरत नहीं होती थी। उसके बावजूद सचिन डोमेस्टिक क्रिकेट, घरेलू क्रिकेट खेला करते थे। सचिन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि 4 दिन तक पिच पर टिके रहना और फिर दूसरी पारी में खेलने के लिए वापस आना उनके लिए अहम था। इरफान पठान ने कहा कि 2024 में कोहली का पहली पारी में औसत सिर्फ 15 का है और यदि आप पिछले 5 साल का आंकड़ा लें तो उनका औसत 30 से भी नीचे है। बहुत ही सोचने वाली बात है। क्या भारत का एक सीनियर खिलाड़ी इसका हकदार है?
बेहतर होगा कि किसी युवा को लगातार मौके दिए जाएं और उसे तैयारी करने के लिए कहा जाए, यहां तक कि उनका औसत भी 25-30 के आसपास होगा। ध्यान टीम पर होना चाहिए, व्यक्तियों पर नहीं। 40 वर्षीय पेसर इरफान पठान ने कहा कि हम विराट कोहली की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है, बहुत सारे मैच जितवाए भी हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि वह एक ही गलती के कारण बार बार आउट हो रहे हैं। एक तकनीकी खामी है जिसको उन्होंने अब तक नहीं सुधारा है। उनको ऑफ साइड की जाती हुई बालों को सुधारना होगा। सुनील गावस्कर यहां मैदान पर हैं। कोहली को उनसे या किसी अन्य महान खिलाड़ी से बात करने और इस बारे में पूछने में कितना समय लगेगा? गलती को केवल कड़ी मेहनत से ही सुधारा जा सकता है, जो कोहली ने नहीं दिखाया है। माना कि कोहली बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन अपने सीनियर से उनको सीखना चाहिए। क्या आप भी इरफान पठान की बातों से सहमत हैं? अगर हैं सहमत तो फिर आपके टाइपिंग की जरूरत है, अपना कमेंट अवश्य करें। उधर कंगारू कप्तान पैट कमिंस ने कहा कि यह दुखद है कि अगर विराट अंतिम बार ऑस्ट्रेलिया आए थे। विराट एक दशक से वर्ल्ड क्रिकेट के स्टार बल्लेबाज रहे हैं। मुझे उनके खिलाफ खेलने में बहुत मजा आता है। अगर आपको उनका विकेट जल्दी मिल जाता है तो इसका मतलब है कि मैच पर आपकी पकड़ मजबूत हो गई है। यह कहना है पैट कमिंस का। होली क्रिकेट में सुपर स्टारडम लेकर आते हैं। विपक्षी खिलाड़ियों को उनके खिलाफ कंपीट करने में हमेशा परेशानी होती है। क्या आप पैट कमिंस के बयान से सहमत हैं? मेरा तो मानना है कि बिल्कुल। विराट एक बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन सुधार की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। उधर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में पूर्व भारतीय ओपनर सुनील गावस्कर को नहीं बुलाए जाने पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने विवाद बढ़ता देख करके अपनी गलती मान ली है, क्योंकि उन्होंने उनको मंच पर नहीं बुलाया, उसी मैदान में थे। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी टेस्ट जीतने के बाद एलन बॉर्डर को प्राइज देने के लिए बुलाया गया। उन्होंने सीरीज जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम को ट्रॉफी दी, जबकि सुनील गावस्कर 100 मीटर की ही दूरी पर खड़े थे, यानी उसी मैदान में थे। उनको मंच पर नहीं बुलाया गया। लेकिन उन्हें इस समारोह के लिए नहीं बुलाया गया तो फिर दर्द तो सबको होता है। मेजबान बोर्ड ने रविवार को जारी एक स्टेटमेंट में कहा कि गावस्कर को पता था कि अगर भारतीय टीम सिडनी टेस्ट जीत जाती और ट्रॉफी अपने पास बरकरार रखती तो भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह को पुरस्कार प्रदान करते। हम मानते हैं कि अगर एलन बॉर्डर और सुनील गावस्कर दोनों मंच पर होते तो ये बेहतर होता। ऑस्ट्रेलिया वाले बार बार गलती करते हैं, लेकिन एक छोटी सी माफी मांग करके सब कुछ खत्म कर देते हैं। सुनील गावस्कर ने कोड स्पोर्ट से कहा कि मुझे पुरस्कार वितरण समारोह में जाकर खुशी होती। आखिरकार ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है जो कि ऑस्ट्रेलिया और भारत से जुड़ी है। मैं मैदान पर ही था। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया को दी जाती। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया को दी जा रही थी। उन्होंने बेहतर क्रिकेट खेला और जीते, ठीक है, सिर्फ इसलिए कि मैं एक भारतीय हूं। अपने अच्छे दोस्त एलन बॉर्डर के साथ ट्रॉफी प्रदान करके मुझे खुशी होती। इस ट्रॉफी का नाम ऑस्ट्रेलिया और भारत के 2 दिग्गज बल्लेबाजों एलन बॉर्डर और सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया, BGT बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। क्योंकि 1996 में जब सीरीज का नाम बदला गया तब ऑस्ट्रेलिया से एलन बॉर्डर और भारत से सुनील गावस्कर का नाम ही सबसे दमदार पाया गया था। तब टेस्ट खेल चुके करीब 2000 प्लेयर्स में ये दोनों ही ऐसे बैटर थे जिनके नाम 10,000 से ज़्यादा टेस्ट रन थे, और इसी वजह से भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का नाम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रखा गया। क्या आपको लगता है कि गावस्कर को मंच पर न बुला करके क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से गलती हुई है, या फिर ऑस्ट्रेलिया ने जानबूझकर ऐसा किया है? अपनी राय कमेंट में अवश्य दें। आपके कमेंट की मुझे बड़ी प्रतीक्षा रहती है। आप कमेंट करते हैं तो फिर उसका जवाब देने में मुझे अच्छा लगता है, और फिर लगता है कि अपने लोग हमारे साथ इंगेज हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। निश्चित तौर पर आप सभी की उपस्थिति हमारा मनोबल बढ़ाती है। चैनल पर जो मित्र नए हों, एक बार पुनः आग्रह है, निवेदन है, विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने इस भाई जुनैद सोनू को भी आगे बढ़ाने में अपना अहम योगदान दें। सोशल मीडिया जहां पर
आपको पैसे नहीं देने हैं, केवल थोड़ी सी एक्टिविटी करनी है। अपने मोबाइल पर जा कर के सर्च बार में यूट्यूब पर जाइए और VT सुपरफास्ट लिखिए और फिर चैनल को करिए सब्सक्राइब। बेल आइकन ज़रूर दबाइए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जब वीडियो पोस्ट होता है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता है। और जब आप हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो को देखते हैं तो फिर हमें लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो रही है। इसी तरह से दीजिए साथ और दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।